बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से काजी फ़ायज़ ईसा उठा के ख़ास तौर पर अपने साथ लेके गए साहब को, जो वहाँ की वाइस चांसलर थी, उनके हवाले से भी एक केस चलता रहा। उनका भी स्टेटमेंट आ गया। बल्ले का निशान जो छीना था 13 जनवरी उस हवाले से, और उन्होंने कहा कि वो फैसला बड़ा गलत हुआ था, वो नहीं, मेरा भी इख्तलाफ था। इसके ऊपर क्या कमेंट सकते? देखें, मैंने ना आज तक डॉक्टर मुश्ताक साहब के ऊपर ना सिर्फ इतना कमेंट किया हुआ है जब वो मौलाना फजल रहमान साहब को ना गाड़ी से रिसीव करने गए थे काजी फ़ायज़ ईसा के कहने के ऊपर। मैंने कभी इसलिए उनके ऊपर बराह रास्त तनकीद नहीं की। अच्छा, मसला उन पर तनकीद का नहीं है, मसला यह है हम माजी में बात करते रहे हैं। मैं उसी कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं, उनके जो फैसले जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, और उन फैसलों के असरात जो पाकिस्तान पे आ रहे हैं, ये तो इतनी जल्दी लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो बैक साइड पे मेरे दिमाग में चल रही है चीज़, कि डॉक्टर मुश्ताक जैसा बंदा जिसको इस तरीके से वो लेके गए और उनकी खातिर उन्होंने वो यूनिवर्सिटी और वो तमाम वो ममालिक जो सपोर्ट करते थे उस यूनिवर्सिटी को, फंडिंग भी उस यूनिवर्सिटी के लिए होती थी, वो तमाम मामलात को ख़राब किया एक बंदे के लिए, उसका नाम था डॉक्टर मुश्ताक। वो बंदा जो है काजी फ़ायज़ साहब नहीं है ज़ाहिर है, तो उन्होंने भी उनका वो बल्ले के निशान वाला फैसला, ज़ाहिर है उससे बड़ा फैसला तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, तो उसके ऊपर उनकी जो ओपिनियन आया है वो आपके लिए हैरान को नहीं है। मैं पहली बार आज वजह बता रहा हूँ, मैं वहाँ से आगे जाता हूँ कि मैं क्यों वो आपको सारी बात बता रहा था। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो है ना, मैंने आपको वजह बता रहा था कि मैंने आज तक उन पर तनकीद क्यों नहीं की, लेकिन इसमें मैं बात करूँगा जो आपने मुद्दा बयान किया है। मैंने तनकीद उनके ऊपर इसलिए नहीं की कि मैं 9 मई के बाद जब मुश्किल बड़ा टाइम था, और तो मैं जब अचानक मुझे घर से भागना पड़ा, तो घर से भागते हुए मुझे मिसेस ने कहा कि हमारी एक मतलब बहुत उनसे क्लोज तल्लुक है, फैमिली की तरह, कि आप उनके पास चले जाएं। तो मैं जिस घर में जाकर रहा था, जिन्होंने बड़ी शफकत की, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा ख्याल रखा, उनके वहाँ जो छोटे भाइयों की तरह हैं एक हमारे, तो उनके ये टीचर हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो हमेशा इनको सर कह के करते थे। तो मैंने हया रखा कि यार, क्योंकि उनके टीचर थे और डॉक्टर मुश्ताक साहब को भी पता था कि मेरा उनके साथ तल्लुक था जो इनके स्टूडेंट थे, तो मैंने कभी इनके ऊपर तनकीद की नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एहतराम के साथ ये कहूँगा डॉक्टर मुश्ताक साहब को, पहली तो यह कि बहुत बड़ी गवाही है कि काजी घटिया शख्स जो था, उस घटिया आदमी ने जो सेलेक्ट करके लाए डॉक्टर मुश्ताक साहब को, जो उनसे ज़्यादा उनके साथ वफादार कोई नहीं हो सकता काजी के साथ डॉक्टर मुश्ताक साहब से ज़्यादा, वो डॉक्टर मुश्ताक भी कह रहा है कि उस घटिया और नीच इंसान ने जो है ना वो फैसला गलत दिया था। लेकिन बात यह है कि मैं ना एक लतीफ़ा पहले आपके उसमें सुना चुका हूँ, मैं एक बार फिर लतीफ़ा सुना देता हूँ ताकि ज़रा समझ आए लोगों को कि कितना आसान है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मुश्ताक के कह देना कि नहीं वो फैसला गलत था। वो ऐसे ही है कि मियाँ वाली की जेल में एक लड़का कैद था, तो उससे साथ कैदियों ने पूछा, जैसा नए कैदी है, उन्होंने कहा यार तुमने क्या ऐसा किया था कि तुम कैद हो? सारे कैदी एक दूसरे से पूछते हैं तूने क्या किया था, तूने क्या किया था, तूने क्या किया था? उसने कहा यार मैंने ना अपनी माँ और बाप को कत्ल किया था। जैसे उसने कहा ना, तो जो साथ कैदी थे वो चौंक गए ना, उन्होंने कहा यार तूने अपनी माँ और बाप को मार दिया, तू इतना घटिया इंसान, गलीज इंसान, ये तूने क्या किया, तूने माँ और बाप को कत्ल कर दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा लाला बंदे को गलती थी नहीं मेरी। मतलब कि यार तुमने माँ और बाप को कत्ल कर दिया और तुम कह रहे हो कि भाई बंदे से गलती हो नहीं जाती। भाई काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में डॉक्टर मुश्ताक साहब आराम से कह रहे हैं वो फैसला ठीक नहीं था, और भाई उस फैसले ने पाकिस्तान को 1971 वाले हालात में झोंक दिया है। उस फैसले ने पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन के इजाफे का सबब बना है। उस एक फैसले ने काजी, मैं वो लफ्ज कहने लगा था जो बिलावल कहते होते थे कि पार्लिमानी लफ्ज है, उस काजी की वजह से आज पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठते हैं। आज पाकिस्तान के, हम ये वीडियो में बात नहीं कर सकते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उठाएं कहीं हल्फन के लोग बैठ के नहीं बात करते, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवाल नहीं उठाते। आज से पहले कभी ऐसे हुआ था कि लोग 70 से ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन उस फैसले की वजह से हुआ। लोग समझ जाएंगे। वो शेख रशीद ने कहा ना कि लोग इतने समझदार हो गए कि आप इतना कह देना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं। हाँ, और नीचे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। वो अजमत सईद शेख साहब कहा करते थे वकील को कि वकील साहब रीड माई लिप्स, जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो भी आप समझ रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं। उस एक फैसले को जिसको डॉक्टर मुश्ताक बैठ के कहते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, उस फैसले ने पाकिस्तान को, वही दुरुस्त नहीं था, उस फैसले ने पाकिस्तान को जहन्नुम बना दिया है। उस फैसले ने काजी जो कहता था गटर जैसे हालात बना दिए। उस फैसले ने हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। जाके पूछा तो सही, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। उसकी वजह से यहाँ पे खुदकुशियां हुई, उसकी वजह से लोग मायूस हैं, उसकी वजह से लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, उसकी वजह से। और वो फैसला देने वाला जो घटिया, मकरू और नीच और खबीस और गलीज इंसान था, वो कहां है? वो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, पूछे 1 करोड़ में से 1 करोड़ के किसी बंदे ने उसको नहीं देखा।
दिल में छुप के बैठा हुआ है किसी जगह के ऊपर, पता नहीं कहीं बुरके पहन के निकलता होगा, लिपस्टिक लगा के निकलता होगा, कोई बुरका शुरका करके, कोई नकाब शकाब पहन के निकलता होगा, बाकी ओपनली तो कहीं नहीं निकला। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी में से किसी ने उसको नहीं देखा। जाना सबने इस दुनिया से है, कोई पता नहीं है कि 2 महीने पहले बाद पता चले कि जी वो वसीयत उन्होंने की थी कि किसी ने दसना भी नहीं, चुप करके मुझे रात की तारीकी में दफन कर देना। ठीक है, ये हालात हैं लोगों के, और ये निशान इबरत है काजी, हर छोटे छोटे काजी फायजीसा के लिए, हर मकरूह किरदार के लिए। कि पहले कहा जाता था ये फलाना जो बंदा जो कुछ कर रहा है ना, मुल्क में नहीं रह सकेगा। और भाई आप दुनिया में भी नहीं रह सकते, आप दुनिया के किसी कोने में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने पाकिस्तान में हालात पैदा किए कि दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी बैठे, और जहां आप मिलेंगे लोग आपको पकड़ के कहेंगे कि घटिया इंसान, बिलावल वाला लफ्ज इंसान, तूने क्या किया पाकिस्तान के साथ। तो और फिर देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है काजी कि ये लोग किसी के हाथों में खेलते हैं, पाकिस्तान में ऐसी चीजें करवाते हैं जिससे पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है, पाकिस्तान में अनारकी फैलती है, पाकिस्तान में मायूसी फैलती है, और फिर ये अपने आकाओं के पास, अपने बापों के पास पहुंच जाते हैं, जो इनके बाप हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनको यहाँ पे ओहदों पे लगवाते हैं, ये उनके पास चले जाते हैं आराम से। अब गाजी क्या बैठा है वहां पे, वो पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में। अच्छा चलें, काजी साहब के हवाले से ज्यादा गुस्से में मैं कह रहा डॉक्टर मुश्ताक साहब की हो गई हुई तसल्ली। हाँ, वो आप ज्यादा गुस्से में आ गए, हालांकि मैंने आखिरी सवाल मैं इससे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है। छोड़ें, ठीक है, वो काटना पड़, मैं नहीं वो जाने देता ना, क्या घटिया। हाँ, वो आप ना जाने दिया करें, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। आखिरी सवाल, चाबी वाले खिलौनों का आप तस्करा करते हैं। मैं सुबह सुबह, बल्कि इकट्ठे थे हम, तो मैं अभी सोया नहीं था, तो मैंने VPN लगाने के बाद जब ट्विटर चलाने की कोशिश की तो सुबह सुबह आपके 2 ट्वीट्स आए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से। अदालतों के अंदर कितने केसेस चल रहे हैं, कितने नहीं हैं, कितने बाकी हैं, किस में ज़मानत में हैं, कौन से पड़े हैं, कोई तफसीलात दस्तयाब नहीं है, ये मामला क्या है, और आप इसके ऊपर बार बार, आपको क्या मसला है, आप क्यों बार बार लिख रहे होते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, अदालतों को जो बेवकूफ़ किया गया है ना, उसमें जो किरदार इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नाम याद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काजी फायजीसा का नाम बच्चों को याद है, अमीनुद्दीन खान साहब का नाम याद है, जमाल खान मंदोखेल साहब का नाम याद है, मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम याद है, नईम अख्तर अफगान साहब और नुसरत हिलाली साहिबा को लोग जानने लगे हैं, आमिर फारूक साहब का नाम ज़बान ज़द आम है। मेरा सिर्फ यह है कि 9 मई के केसेस सुनने वाले जो जज हैं ना, हर हफ्ते PTI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आज तक आपको पता है, जो सारा दिन खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि यास्मीन राशिद साहबा के केस 2 जो जज सुने उनके नाम क्या है? नहीं पता, यही नहीं पता कि कौन कौन से केसेस हैं, उसमें क्या एलिगेशंस हैं, और आपको पता है कि उनकी कौन कौन सी जमानतें कितने अरसे से पेंडिंग है? नहीं पता। आपको पता है कि एक जज ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत का केस था, आज से कुछ 6 माह पहले की बात है, तो उस दिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और ये सारे थे, इन्होंने खड़े होकर जज को कहा कि जज साहब, हम अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं इस एक बात से, जज साहब हम सारे अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले रहे हैं, हमें रिहा मत करें, हम वापस ले रहे हैं, हम दोबारा दायर कर देंगे, उसके बाद 6 महीने और ले लेना, लेकिन आज खुदा का वास्ता यास्मीन राशिद का केस डिसाइड कर दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का, कभी सुने उनसे, उन खवातीन से जो उनके साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साहिबा के साथ सर्दियों में उनकी क्या हालत होती है, किस तकलीफ और अजियत से गुजरती है, कैंसर सर्वाइवर है। तैयबा राजा से कभी आप स्टोरी सुने कि क्या हुआ था एक रात जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो खांस रही थी और अचानक उनकी आवाज बंद हो गई और शोर मचाया, और फिर सुपरिटेंडेंट जेल की घर से वो चाबियां मंगवाई, दरवाजा खोला जेल का, वो सेल का, और उनको रेस्क्यू किया गया, इतनी उनकी हालत बिगड़ गई। उस खातून के लिए कहा इन सारों ने कि हम अपनी जमानत की दरखास्त से वापस ले रहे हैं, इनका डिसाइड कर दें, और जज ने कहा जी मैं आज डिसाइड कर दूंगा जाके रिकॉर्ड देख के, और 6 माह हो गए आज तक डिसाइड नहीं हुआ। क्या लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद का कसूर इतना बड़ा है, वो कोई मामूली हर कोई तो नहीं वो करता। नवाज शरीफ जिसको बरतानिया से पाकिस्तान लाया गया और फिर यहाँ उनसे कबूतर उड़वाए गए, बड़ा जलसा उनके लिए इनेकाद किया गया, और वो इतना यानी इतने बड़े मार्जिन से वो जिसको ग्वाल मंडी और लाहौर और वो उनका अब्बाई हल्का, वहां से इबरतनाक जो शिकस्त दी है जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, तो उनको इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल सकती है? बिल्कुल, उनका जुर्म बहुत बड़ा है। मियां साहब जो ओपनर खिलाड़ी थे और मरियम नवाज साहिबा के अंकल्स के बड़े यार थे, उनको जिस तरह से शिकस्त दिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, मैं सिर्फ क्योंकि शायद बहुत से लोगों को मैंने हवाला दिया, मैं पूरा वो वाकया सुना देता हूँ ताकि लोगों को पता हो कि हुआ क्या, जो मैंने एक हवाला दिया, क्योंकि इसलिए मैं सुना दूँ क्योंकि लोगों ने शायद सुना हुआ ना हो। तैयबा राजा ये बताती हैं कि जब ये इनको सेल में बंद किया जाता था रात को, वो अलग सेल में थी, इनको अलग सेल में रखा हुआ था, तो कहती हैं कि सर्दियों में उनको बहुत शदीद खांसी होती थी, तो और वो कहती हैं उनको इतनी खांसी आती थी
उन सर्दियों के दिनों में कि हम दूर हमारा सेल था और हम जाग जाती थी, हम उठ के बैठ जाती थी कि डॉक्टर साहब को इतनी खांसी आती थी। तो कहते हैं कि हम उधर से आवाज़ें दे देती थी कि डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, डॉक्टर साहब आप पानी पिएं, डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, मतलब इस तरह से। तो वो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो शदीद उनको खांसी का अटैक हुआ, खांसते 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 उन्होंने एकदम आवाज़ उनकी खांसी की एकदम रुक गई। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि एकदम, और फिर इन्होंने आवाज़ दी डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, डॉक्टर साहब, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इन्होंने फिर शोर मचाया, फिर जेल का अमला भागता हुआ आया, फिर वो चाबियां नहीं थी, फिर चाबियां सुप्रिटेंडेंट के घर से बुलाई और उनकी बहुत हालत उस वक्त तक डॉक्टर साहबा की खराब हो चुकी थी। ठीक है, उस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जिन जजेस ने जमानतें नहीं दी, क्या उनका नाम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन सा केस कब से पेंडिंग है, कितने अरसे से जमानतें नहीं हो रही? ये चीजें किसने बतानी है? ये पीटीआई की लीगल टीम ने बतानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान को बतानी है कि सच। और मैं आपको बताऊं इससे होता क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ना, ये जो लोग हमारे बेचारे, एक नस्ल का केस होता है, दूसरी नस्ल आ जाती है और केस डिसाइड नहीं होते। आप सिर्फ एक काम करें, आप रिपोर्टर्स को भेजना शुरू करें। ठीक है, हमारे पास असल में तो मसला यह ना कि हमारे पास रिपोर्टर्स की ही कमी है। आप रिपोर्टर्स को भेजना शुरू करें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। ठीक है, उन्हें कहें कि वो कोर्ट रूम में खड़े हो, कुछ भी ना करें, टीवी पे रिपोर्ट ना हो, सिर्फ एक ट्वीट कर दें कि फलाना जज था, फलाना केस था, उसने तारीख दी है और वकील ने वहां पे खड़े होकर कहा कि जज साहब 7 साल से केस पेंडिंग है और 3 साल से आपके पास पेंडिंग है। इस एक ट्वीट को करें उस जज के नाम के साथ। अगर अगली 3 समातों के ऊपर वो केस डिसाइड ना कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सर, ये जजेस को इस बात का होता है कि हमारा नाम ना आए। आज तक कोई नाम ही पता नहीं है लोगों को कि 9 मई के कौन कौन से जज केस सुन रहे हैं जो डिसाइड नहीं कर रहे। और कानून क्या कहता है कि अगर कोई जज 90 दिन में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद डे टू डे हियरिंग करके डिसाइड नहीं करता तो उस जज के खिलाफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कार्रवाई करेगा, नहीं होता। तो मैंने ये ट्वीट किया था कि कोई एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, कोई एक तो पेपर जारी कर दो, कोई एक तो डाटा जारी कर दो जिसमें ये बताओ कि यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत का कौन कौन सा केस कब से पेंडिंग है, एजाज चौधरी साहब का, उमर सरफराज चीमा साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, मियां महमूद रशीद साहब का, इन सब का, ताकि लोगों को पता तो चले। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब खान साहब के ऊपर केसेस थे ना, तो उस वक्त ये मुझे नहीं पता उनके साथ और कौन कौन था, लेकिन उस वक्त एक जिम्मेदारी थी मलिका बुखारी साहिबा के पास, और उसके बाद ये काम इंतजार से पहुंचता और नहीं तक पहुंचता भी करते रहे। उसमें होता यह था कि खान साहब के तमाम केसेस का एक उन्होंने, वो कौन से सॉफ्टवेयर होता है इंग्लिश में, जैसे वर्ड का होता है, इस तरह का कोई होता है, एक्सेल की शीट कोई, उसमें क्या होता था कि वो आगे लिखा हुआ होता था कि इस केस में ये हेयरिंग्स हुई, अब ये मामला यहां पे और ये वकील पेश हुए, पूरी एक एक्सेल शीट होती थी, पूरा रिकॉर्ड होता था। अब अगर सिर्फ पीटीआई एक डॉक्यूमेंट जारी कर देना, ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एक डॉक्यूमेंट जारी कर देना कि इनके केसेस की कितनी समातें हो चुकी हैं, किस किस केस की, और जमानतें कब से पेंडिंग है, इंग्लिश में एक डॉक्यूमेंट जारी कर दें, पूरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चीख ना उठे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा कि यार ये हो रहा है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। ठीक है यार, डिसाइड करना ट्रायल कोर्ट का जज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और दूसरा मैंने बात की ट्रिब्यूनल्स वाली, ट्रिब्यूनल्स के वो भी कानून के मुताबिक 80 दिन गुजर चुके हैं। अगर पीटीआई हर हफ्ते बताना शुरू कर दे कि इस हफ्ते ये ट्रिब्यूनल में केसेस थे, ये जज थे और इन्होंने बगैर कार्रवाई के समातें मुलतवी कर दी हैं, तो लोगों को तो पता चले, लोगों को नाम तो जज जो इंसाफ कर रहे हैं, ना सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं जज, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आ रहे हैं। जज इंसाफ कर रहे हैं, सदीक इंसाफ या नहीं कर रहे, ये एक अलग मुद्दा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वकला के झोली में डाल दी हुई है उठा के, और ये वकील जिनको कोई जानता नहीं था, जो यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरते थे, आज वो लीडर बने हुए हैं और उनके ट्वीट और उनकी टिकटॉक्स और इन सारे चक्रों में पड़े हुए हैं। थोड़ी सी शर्म खाएं और एटलीस्ट जिन लोगों की स्ट्रगल के ऊपर आके वो बैठे हैं और नाम बनाया है, उनके केसेस को अच्छे तरीके से आके लोगों के सामने तो रखें कि चल क्या रहा है। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।